भगवद गीता है सबके पास? चाहिए, कोई बात नहीं। इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं भगवद गीता पढ़ने से पहले हम इसको जान लेते हैं। ये जो आदि शंकराचार्य है उनके मुख से उनके श्लोक कुछ लिए गए हैं। इसमें प्रभुपाद ने 8 मुख्य श्लोक लिए हैं गीता महात्म्य से। गीता धनस्य शीलस्य च भगवद्गीता प्राणायाम परस्पर सच नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पहला श्लोक है, उसमें कहते हैं यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला श्लोक, निष्ठा से अगर पढ़ता है तो पूर्व कर्म जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसमें 18 अध्याय और 66 नंबर का श्लोक कोट किया गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, मेरे साथ बोलिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षशायी मा शुचः। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब जितने भी सारे धर्म हैं उसको त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। भगवान यहाँ पर कहते माम एकम, एक मतलब सिर्फ मेरी शरण है। मतलब किसी पुराण में ऐसा नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। आप कहीं पर पढ़ लीजिएगा कोई भी पुराण में, भगवान सिर्फ दावा करते हैं माम एकम शरणम व्रजः, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और किसी के नहीं। फिर कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम, मैं कहता हूँ अहम त्वाम, तुम्हारे सर्व पापेभ्यो। सर्व मतलब अभी जो पाप कर्म किए हैं, अभी अज्ञानतावश हमने जो पाप कर्म किए हैं वो तो है, लेकिन करोड़ों साल पहले हमने जो जन्म ले चुके हैं वो भी भगवान पाप लेने के लिए तैयार है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी सारे पाप तुमने पूर्व जन्म में भी किए हैं वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। फिर बाद में कहते हैं मोक्षशायी मां शुचः, डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। अभी इससे बराबर भगवान इतने दयालु है, सिर्फ थोड़ा पैर आगे करने की जरूरत, थोड़ा भगवान की तरफ थोड़ा मुड़ना है। तो ये गीता महात्म्य का ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है मलिले मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करने के नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए गीता पढ़ने से कितना लाभ है। भगवान भी यहाँ कहते हैं देवी ही है सुगुणमयी मम माया दुरत्या माम एक प्रबंधनते माया मेताम तरंती। देवी है गुणमयी मम माया दुरत्या, मतलब ये जो प्रकृति दुर्गा देवी जो है 3 गुणों वाली, ये बहुत ही दुर्गम है, इसलिए उनको दुर्गा कहा है। माम यहाँ पर भी बोलते हैं माम एव ये प्रबंधनते, माम श्री मेरी, माम एव ये प्रबंधनते माया मेताम तरंती। सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, तुम भव सागर से पार कर जाओगे। चौथा श्लोक है
गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्ये शास्त्र शस्त्रे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनिसुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी के अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त है कि इनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। छठा श्लोक। भारत अमृत सर्वश विष्णु वक्ता स्तुतम गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5 भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा से अधिक महत्वपूर्ण जो है वो भगवत गीता है। लेकिन यहाँ से 2000 किलोमीटर हम वहाँ गंगा में स्नान करने के लिए हर रोज नहीं जाएंगे, लेकिन हर रोज हम 10 मिनट निकाल के 2 श्लोक पढ़ेंगे तो हमारा आधा श्लोक पढ़ेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये 100% होता ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत महतम। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल है के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भगवत गीता के अमृतमय दूध का पालन करने वाले हैं। गीता क्या है? गाय है और भगवान ग्वाल बाल है और दोहन कर रहे हैं और उसका आस्वादन अर्जुन कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्र से नामानि यानी एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो ये गीता महात्म्य के 7 श्लोक थे, मैंने आपको सुनाए। अगर आपके पास भगवत गीता ना हो तो ज़्यादा कीमत नहीं, पिज़्ज़ा खाते हैं उतनी कीमत है इसकी, तो आप इसको खरीद लीजिए, लाइफ टाइम के लिए है। जैसे हम वॉशिंग मशीन लाते हैं तो उसके साथ एक कैटलॉग रहता है, वारंटी कार्ड रहता है ना। तो वारंटी कार्ड भी दिया जाता है, उसके अंदर कुछ लिखा रहता है कि कैसे मशीन को चलाना है। कुछ भी चला देंगे तो बिगड़ जाएगा, बिना जानकारी के हम उसको चलाएंगे तो बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इसको ऐसे चलाना है, इसको ये बटन दबाना है, इससे एक चक्र घूमेगा। तो वो तो वारंटी कार्ड है, लेकिन भगवान ने हमको गारंटी कार्ड दिया कि इसको पढ़ने से हम कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान को प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है हमको
मनुष्य जीवन भले बड़ा दुर्लभ है कि ये भगवान की कृपा से ही मिला है, नहीं तो 84 लाख योनियां है। अगर ये एक बार चला गया तो फिर 2 करोड़ या 2.5 करोड़ समय लगेगा, क्योंकि एक योनि जो है कई पेड़ जो है 5-5 हजार वर्ष जीते हैं। ये 84 लाख योनि है, तो आप गिनिए 2.5 करोड़ वर्ष, उसमें भी अगर मनुष्य शरीर मिल गया कैसा मिला कि किस परिस्थिति में कैसा है, अनपढ़ है, गवार है, अगल बगल में कोई भजन करने वाला नहीं, तो फिर वो चला गया, फिर 2.5 करोड़ आएगा। तो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत ही दुर्लभ है, तो हमें भजन भी करना है और हमारे जो नित्य कर्म है वो भी करना है, लेकिन स्मरण जो है भगवान कृष्ण का होना चाहिए। कार्य जो भी करो आप, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़ के भजन साधन ही करो। कार्य जो भी करो, जिस प्रकार एक माता छोटे शिशु को किसी के घर पे छोड़ के जाती है जॉब करने के लिए, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है? उसी बच्चे में रहता है ना। तो उसी प्रकार हम कार्य जो भी करें, लेकिन हमारा स्मरण क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण का। तो आज हम 2 श्लोक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता का पहला श्लोक मैं आपको सुना देता हूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच, इसका धृतराष्ट्र जो है इसका एक ही श्लोक है पूरे भगवद गीता के अंदर, ठीक है। हाँ, अभी ये जो भगवद गीता जो संजय है उनके मंत्री है धृतराष्ट्र के, तो युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे गए थे, कौरव भी बहुत सारे मारे गए थे। 10 दिन पूरे हो गए और ये संजय जो था कौरव की तरफ था, ठीक है। तो पांडवों ने उस संजय को भी मारना चाहा, लेकिन वेद व्यास जी वहां प्रकट हो गए, क्योंकि संजय के शिष्य है, संजय उनके गुरु है वेद व्यास जी। तो उन्होंने रोक दिया कि भाई उनको मत मारो। किसको? संजय को। तो उनको रोक दिया कि इनको स्पेशल कुछ कार्य के लिए नियोजित करना है, इसलिए उसको मत मारो। फिर वो संजय जो थे वो चले गए और घर आ गए धृतराष्ट्र के पास। यहाँ पर वेदव्यास जी प्रकट हुए और कहा वेदव्यास जी ने कि मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, ठीक है, तो इससे तुम तुम्हारे कौरवों को देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ये दिव्य दृष्टि मुझे तो दे रहे हो, लेकिन मैं बचपन से अंध था, मैंने तो कभी मेरे पुत्र को देखा नहीं, तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि मेरा पुत्र है दुर्योधन, ये दुशासन मेरा पुत्र है। तो एक काम करो, संजय ने देखा है, संजय को सब कुछ पता है, तो ये दिव्य दृष्टि जो है उनको दे दो। थोड़े समय के लिए वेदव्यास जी ने उनको दृष्टि दी। जैसे अभी हम लाइव देखते हैं ना टीवी पे, सारी चीजें लाइव दिखाई देती कि भाई अयोध्या में क्या हुआ, वाराणसी में क्या हुआ, लाइव देखते हैं। तो उसी टाइम पे था, लाइव था। तो भगवान वेदव्यास जी ने इस संजय को दिव्य दृष्टि दी, देखिए युद्ध भूमि में क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो उनको दे दी। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। 10 दिन पूरे हो गए युद्ध के, 10 दिन पूरे हो गए और 8 दिन बाकी है। लेकिन हम पिक्चर कभी कभी पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इंटरवल में घुस जाते हैं। पहला पिक्चर तो चला गया,
उसमें तो कुछ पता ही नहीं हमको। फिर बाद में बगल वाले से पूछते हैं कि यार क्या हुआ था क्या था। तो ये डिटेल्स में 10 दिन पूरे हो गए, फिर भी मतलब डिटेल्स में धृतराष्ट्र उनको संजय को पूछ रहे कि मुझे डिटेल्स पहले से बताओ। तो यहाँ उनका पहला श्लोक है, मेरे साथ बोलिए। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेतायुत्सवा मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखो यहाँ उनका मनोभाव आप समझ रहे हैं, उनका शब्द कैसा है। उनका मनोभाव ऐसा है, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उनकी स्थिति अभी ऐसे ही है, मतलब वो अलग कर रहे हैं, पांडवों को अलग कर रहे हैं और हमने अपने पुत्रों को कौरवों को इसमें घोषित कर रहे हैं। और यहाँ धर्म क्षेत्र, एक धर्म नाम के जगह थी, वो अभी हरियाणा में है। हम गए थे वहां पर, और वहां जहाँ भगवान ने जो भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी, वहां जाके हमने 2.5 घंटा पाठ भी किया था वो जगह पे। वो क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो ये धर्म क्षेत्र जो है, कई साल पहले कुरु नाम का राजा था। ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है, वो कुरु नाम के राजा थे। उस राजा ने सोचा कि लोगों का कैसे कल्याण हो और भगवत धाम कैसे जाए। तो इस धरती पे आके उन्होंने बहुत तप किया, और तप करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहने लगे कि मांगो मुझसे जो मांगना चाहते। तो कुरु राजा ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसको फिर से पुनर्जन्म लेना ना पड़े। तो भगवान को पहले से ये सब ज्ञात था, इसलिए भगवान ने ये सब ये रखा था सब। तो यहाँ पर कहा गया धर्म नाम की खेती कुरुक्षेत्र। अभी हम बात करेंगे, एक 2 श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतकाले च मामेव शरणं कलेवरं सात् यः प्रयास्ते नाम नमः अध्याय में मिलेगा। 15 नंबर है।
कुछ दिया है। हाँ? 8.5 3.5 8.5 3.5 अंतकाले क्षमा में। पहले 6 नंबर का श्लोक है पढ़ेंगे, फिर बाद में आगे। यम यम वापि स्मरणं भाव यं वापि शरणं भावो तजते कलेवरं तदिदन्ते कलेवरं तं तं एववति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सदा सद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने के लिए की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति भी थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में संतो गुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभव यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेरे साथ बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम निरंतर कृष्ण का कीर्तन जप इत्यादि करते रहेंगे तो अंत के समय में भगवान हमको स्मरण कराएंगे। यहाँ राजा भरत जो है उनके विषय में कहा गया है, प्रभुपाद ने लिखा है। क्या कहते हैं, ये जो राजा जो थे, ये जो भारत जो है उनके नाम से पड़ा हुआ है। भारत पूरे दुनिया के साम्राज्य मतलब वो अकेले थे उस समय पर, चक्रवर्ती सम्राट। और उनके पिताजी का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ना ये इसका ही है, जैन धर्म का। हाँ, ये जो जैन धर्म है वो ऋषभदेव से चलता आया हुआ। तो उनके 100 पुत्र थे और उनमें से एक राजा भरत थे। एक दिन उन्होंने सोचा, सब कुछ राजपाट छोड़कर सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने राजमहल त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा कि अभी ये उम्र हो गया है तो अभी भजन साधन करें और जंगल में चले जाए। सारे सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं रहा। तो निकल पड़े और जंगल में गए और
नदी के किनारे पर झोपड़ी बनाई, वहाँ भजन साधन कर रहे, भगवान का नित्य क्रम से हर रोज नाम जप कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे भगवान का। भगवान के महान भक्त है। देखिए, तो ये भजन साधन उनका चल रहा था और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भजन साधन करे तो साथ में हो तो अच्छा रहता है, अगर साथ में कोई नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मैं तो कर लेता हूँ प्रभु जी, 16 माला कर लेता हूँ, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं रहता है। मिलते हैं तो कभी महीने 2 महीने में मिलते एक बार। तो इनका भी ऐसा ही था। ये जंगल में चले गए थे और शुद्ध भक्त थे भगवान के, लेकिन अकेले थे, कोई नहीं था साथ में। झोपड़ी बना के अकेले रहते थे, अकेले थे, ये सब करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हिरण का झुंड जा रहा था। तो हिरण का झुंड जा रहा था और नदी थी, पीछे से शेर आया, तो सभी हिरण भागने लगे और उसमें से एक हिरण थी, गर्भवती थी। तो शेर की दहाड़ से उस हिरण जो है गर्भपात कर दिया। तो वो तो भाग गई, लेकिन उनका जो बच्चा था वहां पर रह गया। और ये दृश्य भरत महाराज देख रहे हैं। भरत महाराज वो दृश्य देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। अभी इसको, ये तो बेचारा अकेला है, वो हिरण तो चली गई, तो इसको कौन खिलाएगा, क्या करेगा। तो उन्होंने देखा कि भाई अभी यहाँ तो कोई है नहीं, चलो मैं ले लेता हूँ उसको। वो तो लाए, वो उसको खिलाना भी तो पड़ेगा ना। तो उनको रखा, फिर कुछ जंगल में जाते थे, घास लाते थे, खिलाते थे। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा अटैचमेंट हो गया उनसे, धीरे धीरे बढ़ते। कहीं गुम हो जाता था तो वो सोचते कि कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। भजन तो कर रहे थे, लेकिन भजन धीरे धीरे साइड में हो गया। हिरण के अंदर आसक्ति बढ़ गई, पता ही नहीं चला कि उनकी आसक्ति जो है भजन की जगह पर किसी और जगह पे चली गई, और बड़ा हो गया। फिर तो और ये हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि हिरण जो है वो लौटा नहीं और काफी अंधेरा हो गया। और भरत महाराज ने सोचा कि अभी तक नहीं आया, इतना अंधेरा हो गया, कहाँ गया होगा, चलो मैं ही ढूंढ के लाता हूँ। तो चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे, हिरण हिरण हिरण, और स्मरण भी हिरण का ही कर रहे थे। तो ऐसे ही चिल्लाते हुए जा रहे थे, तो अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा पत्थर था, ठोकर लगी उनको, और स्मरण किसका हो रहा था, हिरण का। तो ठोकर लगी और सिर में लगा, और सिर में लगा तो ऑन द स्पॉट वो मर गए वहां पर। लेकिन स्मरण हिरण का कर रहे थे। तो प्रभुपाद यहाँ कोट करते हैं कि शुद्ध भक्त होते हुए भी वो लास्ट में हिरण का स्मरण किया, तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। हिरण का शरीर मिल गया, बोलो। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति यन्ते कलेवरम तम तम वते कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। जैसे भाव, जैसे कोई मृत्यु से यहाँ पे लेटा हुआ है और वो सोच रहा है भगवान को छोड़ के, जिसने जीवन भर भगवान का अभ्यास, भगवान के नाम का अभ्यास नहीं किया है, उसको भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा।
वो संसार का, बच्चों का, परिवार का, सगे संबंधियों का, संपत्ति का, ये सब याद आएगा। और जीवन भर अगर गाली बोली है तो वही उच्चारण करता रहेगा। तो भगवान यहाँ पर यही कहते, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते यन्ते कलेवरम तम तमते कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कि जिस भाव से वो सोच रहा है उस भाव को वो फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो भरत महाराज स्मरण कर रहे थे हिरण का, फिर उनको हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ा। लेकिन उनको ये भी याद था कि मैं पूर्व जन्म में भरत था, हिरण में होते हुए भी। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की बहुत असीम कृपा है उनके ऊपर कि वो ये भी याद था कि मैं हिरण हूँ। फिर बाद में उन्होंने देह त्याग किया। फिर बाद में जब ब्राह्मण कुल में जन्म मिला तो भी उनका नाम पर वहां पर भरत ही था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने निश्चित रूप से त्याग कर लिया कि अब मैं कोई भी गलती करने वाला नहीं हूं। या तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, मैं मूर्ख जैसा रहूंगा, जो देंगे वो खा लूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये श्लोक का जो है ये तात्पर्य यही है, ठीक है। और पहला वाला श्लोक है वो है मेरे साथ हुई, अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम् शरणमुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति समाद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। याति नास्ति अत्र संशय। और इस जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये पहला है, मैंने पहले लास्ट वाला पहले बोल दिया। इसी भक्ति वेदांत द्वारा प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शी की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है वह भी शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। स्मरण शब्द क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे